1 0। दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता होगा, हमारे चंद्रयान-3 ने 14 जुलाई के दिन चांद पर पानी की खोज करने के इरादे से उड़ान भरी थी। और जब से यह मिशन लॉन्च हुआ है, इसरो ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। फिलहाल अगर बात करें तो पृथ्वी के ऑर्बिट को कंप्लीट करके और ट्रांसलूनर ऑर्बिट को पार करते हुए हमारा चंद्रयान-3 लूनर ऑन ऑर्बिटर में चांद के चक्कर लगा रहा है। इसरो की प्लानिंग के मुताबिक 16 अगस्त को चांद की 5वीं कक्षा पूरी करने के बाद इसकी डी ऑर्बिटिंग स्टार्ट करनी है और उसके बाद हमारा विक्रम लैंडर अपने रोवर और बाकी दूसरे उपकरण लेकर बड़ी ही सावधानी से 23 अगस्त के दिन चांद की सतह पर उतर जाएगा। अब उम्मीद तो सभी को यही थी कि इसकी सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में उतरने वाला पहला देश बन जाएगा और यह एक बहुत बड़े गर्व की बात होती। लेकिन रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस ने भारत की उन उम्मीदों पर पानी फेरने वाला काम किया है। जैसा कि हमने बताया, रूस ने ना कोई ढोल नगाड़ा पीटे बल्कि बड़े ही शांति से अपने लूना 25 मिशन को लॉन्च कर दिया है और रॉसकॉस्मॉस के प्लानिंग के मुताबिक उनका ये स्पेसक्राफ्ट चांद से पहले चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर जाएगा। अब यह सब कैसे पॉसिबल होगा और क्या रूस ने सिर्फ भारत को पीछे करने के लिए मिशन लॉन्च किया है? यह जानने से पहले चलिए रूस के इस मिशन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि रूस ने अपना लास्ट लूना मिशन यानी लूना 24 आज से करीब 47 साल पहले 1976 में लॉन्च किया था। इस मिशन का मकसद चांद की मिट्टी और चट्टानों के सैंपल वापस पृथ्वी पर लाना था। इसके लिए लूना 24 के लैंडर ने चांद पर 18 दिन बिताए और सारे सैंपल कलेक्ट करने के बाद 6 सितंबर 1976 को वापस पृथ्वी पर लौट आया। रॉसकॉस्मॉस का यह मिशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा था, लेकिन इसके बावजूद 47 सालों तक उन्होंने अपना कोई भी मून मिशन लॉन्च नहीं किया और अब अचानक से उन्होंने अपना यह मिशन लॉन्च कर दिया है। लूना 25 मिशन की अगर बात करें तो इसने भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे रूस के स्पेस बोर्ड वास्तु बोर्ड रूम से उड़ान भरी थी। इस अंतरिक्ष यान का कुल वजन 1.8 टन है और ये अपने साथ 30 किलोग्राम वजन के वैज्ञानिक उपकरणों को लेकर सफर पर निकला है। रूस का लूना 25 मिशन का मकसद चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश भारत नहीं बल्कि रूस को बनना है और चांद की आंतरिक संरचना और सरफेस मटेरियल पर शोध करना और पानी की खोज करना होगा। इसके लिए चांद की सतह में करीब 6 इंच गहरा गड्ढा खोदकर वहां से सैंपल निकालना होगा और फिर उसमें जमे हुए पानी की खोज करेगा, जो कि चांद पर मानव जीवन के पनपने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इन सभी कामों को अंजाम देने के लिए लूना 25 का लैंडर चांद पर करीब 1 साल तक रहेगा और एक्सपेरिमेंट करेगा, जबकि हमारे चंद्रयान-3 का मिशन सिर्फ 2 हफ्ते का होगा। अब बहुत से लोग के मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि रूस का यह अंतरिक्ष यान हमारे चंद्रयान के लिए कोई बाधा तो नहीं बनेगा, क्योंकि दोनों मिशन तकरीबन एक ही समय पर चांद के एक ही इलाके पर होने उतरने जा रहे हैं। इस पर रूस की स्पेस एजेंसी की तरफ से यह कहकर आश्वासन दिया गया है कि दोनों मिशन एक दूसरे के रास्ते में बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि चांद का दक्षिणी ध्रुव बहुत बड़ा है और उस पर सारी स्पेस एजेंसियां एक साथ एक ही समय पर अपने मिशन भेज सकती हैं। इसके अलावा रूस की स्पेस एजेंसी रॉसकॉस्मॉस की तरफ से यह भी बताया गया है कि उनका यह यान 5 दिन के अंदर चांद के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा, यानी 16 अगस्त को लूना 25 चांद पर पहुंच चुका होगा और इसके बाद 4 से 5 दिन चांद के ऑर्बिट में रहने के बाद यह चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कर जाएगा। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर सब कुछ सही रहा तो लूना 25 हमारे चंद्रयान से करीब 1 या 1.5 दिन पहले चांद की सतह पर उतर चुका होगा। ऐसा करते ही चांद के दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाले देश में रूस का नाम सबसे ऊपर आ जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि चंद्रयान-3 से इतने दिनों बाद लॉन्च होकर भी लूना 25 इससे पहले चांद पर कैसे पहुंच सकता है? असल में नासा और रॉसकॉस्मॉस जैसी स्पेस एजेंसी के रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट काफी ज्यादा फास्ट और एडवांस होते हैं, जिसके चलते इन्हें चांद तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगता है। तो भारत अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश नहीं बन पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या रूस ने यह रिकॉर्ड अपने नाम करने के लिए जानबूझकर इस समय लूना 25 मिशन लॉन्च